नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मंगल के गोचर के बारे में। आपने देखा होगा कि मंगल इस समय सिंह राशि के अंदर चल रहे हैं। 28 जुलाई को ये कन्या राशि के अंदर आ जाएंगे और हम जानते हैं कि मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, यश, प्रतिष्ठा के देवता हैं। मंगल को भूमि पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये भूमि पुत्र आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव डालेंगे जब ये कन्या राशि में आएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल जो ग्रह हैं वो एक शानदार ऊर्जा वाले प्लेनेट है। इसके अलावा हमारे जीवन के अंदर मंगल कई बार हमें ऊर्जावान भी बनाते हैं, एग्रेशन भी देते हैं और एक नया जोश भी देते हैं। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो अब इसी क्रम में आज हम इस वीडियो के अंदर 4 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी पहली राशि आती है मेष। अब देखिए, मेष राशि के अंदर जो मंगल का गोचर होता है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपकी चंद्र राशि मेष बनती है तो मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के अंदर बैठ गए। लग्नेश जब भी छठे भाव में बैठता है तो हमारे जीवन के अंदर शत्रु अंता योग बनाता है, यानी शत्रुओं का नाश करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऋण है उसमें भी कमी आएगी। अगर कोई रोग है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मंगल आपके जीवन में रोग, रिपु और ऋण से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। अब हम देखते हैं आगे चल के मंगल जो है इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है। तो मंगल की दृष्टि एक तो आपके भाग्य भवन के ऊपर पड़ती है। तो भाग्य भवन पर दृष्टि पड़ने का मतलब है मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आप यदि कोई विदेश यात्रा के लिए इच्छुक बन रहे हैं लंबे समय से तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप किसी नौकरी या प्रोफेशन में हैं तो नौकरी और प्रोफेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए, विदेशों से तो आपको काम करना ही है, लेकिन ध्यान रखिए मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ती है। वहां पर ऑलरेडी शनि है। मंगल शनि के बीच में एक दृष्टि संबंध बनता है। ये आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई सोच आपके माइंड के अंदर डेवलप करेगा, जिससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है आपके लग्न भाव के ऊपर। आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर ये अहंकार भी बढ़ाता है और आपका गुस्सा भी तेज करता है। इन सब चीजों से तो आपको बचना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का ये गोचर काफी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों, आपके ऊपर ऑलरेडी शनि की 7.5 तो चली रही है, जिसने आपके जीवन में काफी उथल पुथल पहले से ही मचा रखी है। तो आप थोड़ा लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, सावधानी पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़िए, जिससे मंगल के आप अधिकतम फल ले सकें और 7.5 के फलों को न्यूनतम कर सकें। अब हम बातचीत करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो आप देखिए, मंगल का गोचर जो है आपकी चंद्र राशि से आपकी कुंडली के 5वें भाव में हो रहा है। तो 5वें भाव में मंगल का गोचर आपकी सोच में बदलाव लाता है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा तीव्र बनने वाली है। आपकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनेंगी। तो अगर देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो अगर आप इस पीरियड के अंदर स्टडी करते हैं तो ये जो स्टडी होगी उसके ऊपर आप पूरा अपना फोकस दे पाएंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी सफलता दिखाई देती है। अब मंगल का ये जो गोचर है, सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन हर बढ़िया के साथ कुछ खराब भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5वें भाव में होने से संतान की तरफ से थोड़ी परेशानी रहेगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाए। वैचारिक मतभेद वाली स्थिति तो नजर आती है, मेजर इश्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा, अपने खान पान की आदतों के ऊपर।
क्योंकि उधर रोग की संभावना दिखाई देती है मंगल के इस गोचर से। अगर आप अपना खान पान सुधार के रखते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए मंगल की दृष्टियों के बारे में बातचीत करें। जो चौथी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, तो मंगल यहाँ से आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ तो दिलवाता है। अगर आप प्रयासरत हैं और प्रयास करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति के लाभ जरूर मिलते हैं। धन का आगमन भी आपके जीवन में होता है और नौकरी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी में भी आपको कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। नौकरी शानदार तरीके से चलती जाएगी। आपको नौकरी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आएगी कि मंगल के कारण आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना है। बाकी अगर देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया है। परिवार के अंदर माहौल भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आपके संबंध भी बढ़िया रहेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मंगल आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में आते हैं। चौथे भाव में आने से क्या क्या फायदे ये दे सकते हैं आपको, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप अपने मकान का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर आप कोई जमीन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये योग उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो जमीन, वाहन और रिनोवेशन, तीन काम तो आपके अच्छे यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन मंगल जब भी चौथे भाव में बैठता है तो मन में थोड़ी अशांति तो देता है। मन में ये जो अशांति आती है, इस कारण से आपके विचारों में बहुत ज्यादा विचलन पैदा होने लग जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले तो आप अपने जॉब का और व्यापार का ध्यान रखिए। इस विचलन के कारण उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इनकम के सोर्सेज आपके रहेंगे, लेकिन व्यापार में और नौकरी में अगर आपने अपने बॉस से बना के नहीं रखी तो आपके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ जाकर के देखें तो मंगल की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो डेफिनेटली जीवन साथी से बहुत ज्यादा मतभेद वाली स्थिति पैदा होती है। तो थोड़ा अगर आप संयमित तरीके से चलेंगे तो आप इससे भी बच जाएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 11वें भाव पर है, जो लाभ का घर है। तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मंगल इस पूरे गोचर काल के अंदर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शनि और मंगल के बीच में दृष्टि संबंध बनेंगे। चाहे कोई भी राशि के बारे में हम चर्चा करें, ये तो डेफिनेट है। लेकिन 11th हाउस से आपके गेन होने के बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देते हैं। यानी कि आपको पैसे का तो आगमन होगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन थोड़ा एग्रेशन से बचना है, मन के विचलन से बचना है, और ज्यादा जो है चिंता से भी आपको बचना पड़ेगा। अब हम कर्क राशि के बारे में बातचीत करेंगे। कर्क राशि, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो मंगल आपकी कुंडली के सीधे तीसरे भाव के अंदर आते हैं, कन्या राशि में। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंगल यहां पर आने के बाद में आपको एक तो पराक्रमी बना देंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होने लग जाएंगे और आप में एक नया जोश आ जाएगा। ये जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपकी मित्रों में भी बहुत ज्यादा तूती बोलेगी और आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर आप लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम, जोश, बल, हिम्मत, साहस सभी को बढ़ा रहा है। तो योग तो बहुत अच्छा है। यहां से बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं, तो छठे घर को देखने के कारण शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, और आपके अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति दिलाते हैं। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला है तो उसके अंदर भी केस आपके काफी फेवर में होने के योग बनते हैं। अब देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 9th हाउस के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको पिता का भरपूर सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ
आपके स्थान परिवर्तन होने के योग भी बनते हैं। आप विदेश भी जा सकते हैं और इंडिया के अंदर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं और पिता से आपके संबंध मधुर रहेंगे। थोड़ा बहुत मतभेद तो रहेगा। अब देखिए बात आती है जॉब की, व्यवसाय की। जॉब और व्यवसाय में तो बहुत अच्छी उछाल दिखाई देती है। तो आप इस समय का भरपूर उपयोग करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते जाइए। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है प्रिय कर्क राशि वालों। अब लास्ट में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कंप्लीट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल करके अपना एक क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं 2-4 दिनों में आपके एक प्रश्न का उत्तर डेफिनेटली दूंगा। जो भी आप प्रश्न लिखेंगे उसी का आपको प्रॉपर एक आंसर मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरा उत्साहवर्धन इसी प्रकार से करते रहें। धन्यवाद।